गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास उम्मीद करता है कि आप सभी महापुरुष खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे गुरु के चरणों में रह करके इसकी भजन करते हुए इसी में मस्त होंगे। साध संगत जी, परमात्मा हर जगह है, यह सर्वव्यापी है, जो अजन्मा है, जिसकी ना तो शुरुआत का पता है और ना ही अंत का पता है। साध संगत जी, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना निरंकार रूप दिखाया और समझाते हुए फरमाया कि हे अर्जुन, मैं तो कण कण में व्यापक हूँ, ये सारा संसार मुझ में ही समाया हुआ है और मैं सारे संसार में समाया हुआ हूँ। ये जितने भी हाथ संसार में हैं, ये सारे मेरे ही हाथ हैं और जितने भी पाँव हैं वो सारे मेरे पाँव हैं। मैं सबके अंदर हूँ और सब मेरे अंदर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी रजा से नहीं होता है। सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। ये सारी रचना मैंने ही रचाई हुई है। मुझे संसार जिस भाव को लेकर मानता है, जैसे भी मेरी पूजा करता है, मैं भी उसी भाव से प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं इस संसार में निरंकार रूप में हर जगह समाया हुआ हूँ। हे अर्जुन, कोई मेरी पूजा निरंकार रूप में करता है और कोई साकार रूप में करता है। मैं दोनों रूपों में मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भक्त के भाव से जुड़ा हुआ होता हूँ। मुझ पर किसी भी कोई चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं तो युगों युगों से यहीं पर हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ। परमात्मा की यही पहचान है कि वो अजर है और अमर है। वह हर जगह है। उस पर किसी भी युग को बदलने का कोई भी असर नहीं पड़ता है। यह तो अजन्मा और बेरूपा है। हे अर्जुन, मैं कण कण में व्यापक हूँ। ये अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश, ये सब ही हम सब की रचना परमात्मा से की है, और ताकि हम परमात्मा को जान सकें, सही जानकर इसकी भक्ति कर सकें। गुरु बिन ज्ञान प्राप्त कभी नहीं किया जा सकता है। हम तो ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में भी पढ़ सकते हैं, पर पढ़कर या लिखकर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप जितनी मर्जी पवित्र पुस्तकों पढ़ लीजिएगा, पर जब तक उन शब्दों का मतलब नहीं समझ में आएगा, तब तक ज्ञान की प्राप्ति तो दूर, आपको ज्ञान समझने के लिए किसी ज्ञानी संत का ही संग करना होगा, सद्गुरु की शरण में आना होगा, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ना होए। जिस प्रकार चीनी चीनी कहने से मिठास प्राप्त नहीं होती है, जिस प्रकार रोटी रोटी कहने से भोजन की प्राप्ति नहीं होती है, या जिस प्रकार पानी पानी कहने से प्यासे की प्यास नहीं बुझती है, ठीक उसी प्रकार राम राम कहने से राम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान को पाना रटन नहीं है। राम राम तो एक पक्षी तोता भी कह सकता है, पर क्या राम राम कहने से वह पक्षी भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं। भगवान को पाना रटन नहीं, बल्कि एक एहसास है, और वो एहसास हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब आप सद्गुरु की शरण में जाओगे। वो दिव्य दृष्टि आपको वहीं से ही प्राप्त होगी। आप भी परमात्मा को देख सकते हो। पर ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन ने ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी से प्राप्त किया था, आपको भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में आना पड़ेगा, ताकि आपको भी वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सके जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन ने उनसे प्राप्त की थी, और परमात्मा को
प्राप्त किया था। इसी के एहसास को प्राप्त किया जा सकता है जब आप सतगुरु की शरण में आकर के इनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।